बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी को मिली है बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। यह बड़ी राहत मिली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकता है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अपनी टिप्पणी के द्वारा कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी चाहे तो वो अपनी जांच को आगे जारी रख सकता है। लेकिन एक बड़ी राहत यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिल गई है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, एक बड़ी राहत राहुल गांधी सोनिया गांधी को मिली है। सियासी संग्राम इसको लेकर होता रहा, लेकिन अब कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर नेशनल हेराल्ड को लेकर एक बड़ा सियासी हंगामा चला और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कई जो एजेंसियां थी वो शामिल हुई, जिसमें ईडी प्रमुख तौर पर आगे रही और ईडी ने इस पूरे मामले में न केवल जांच की बल्कि कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की गई है। हालांकि आज इस पूरे मामले में जो चार्जशीट ईडी के द्वारा दाखिल की गई थी, उस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, यानी कि ईडी की जो स्पेशल कोर्ट है, उसने संज्ञान लेने से मना कर दिया है। कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर इस पूरे मामले में सीआईआर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीआईआर यानी कि कोई कंप्लेन अगर दर्ज करती तो चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि ये एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन पर और जो अदालतों के मजिस्ट्रेट के सम्मन के आधार पर ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की थी, लिहाजा इस चार्जशीट पर कानूनी तरीके से बाध्यता को देखते हुए संज्ञान नहीं लिया जा सकता। यानी कि एक तौर पर एक तरह से एक बड़ी राहत जरूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पूरे मामले में है, क्योंकि अगर ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम जो आरोपी हैं उनको समन इशू करता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि अदालत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में जो जांच ईडी के द्वारा किया जा रहा था उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज किया गया है, यानी कि सीआईआर दर्ज नहीं किया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने ईडी से ये जरूर कहा है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी रख सकती है। हम इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन जो चार्जशीट है उस पर हम संज्ञान नहीं लेंगे। सुशील, एक जानकारी और कि इस चार्जशीट में किन बातों को प्रमुखता से रखा गया था और फिर उसके बाद संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, वो प्रमुख बातें कौन सी रही? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से पहले ही ये तो खुशी वाला बात है यार। सर, जो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस था, आज कोर्ट ने जो ईडी की कंप्लेंट थी उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। किस कारणों से मना किया है? देखिए, निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है कि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के ऊपर इस तरह के लांछन नहीं लगा सकता, और इसलिए उसको जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कंप्लेंट की थी उसको नल एंड वाइड माना है, और इसके लिए ढोल की पोल खुली है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर, कोर्ट ने अपनी जो ऑरल जो प्रोनाउंसमेंट था उसमें कहा कि सीबीआई ने इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं करा, इस वजह से ईडी को जो है कंप्लेंट के आधार पर। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा जी, एक बड़ी राहत यहां पर मिली है, और क्या इस राहत को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ईडी की चार्जशीट पर खुद कोर्ट ने अब संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हो कि कोई प्राइवेट आदमी ऐसे बड़े आरोप नहीं लगा सकता, क्या कहेंगे आप? ये जो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं, आज उस पर अदालत की मोहर लग गई है। ये सरकार सिर्फ बदले की राजनीति करती है, एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। आज इन तमाम बातों पर अदालत ने भी मोहर लगा दी। हमारे तमाम आरोपों पर जो हमने ईडी पर और सरकार पर, मोदी सरकार पर लगाए पिछले 12 सालों से, उस पर आज मोहर लग गई है। तो पवन खेड़ा जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठाती रही है, सियासी संग्राम रहा है, इसको देखते हुए अब आगे के क्या कदम होंगे? हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ईडी चाहे तो वो अपनी जो जांच है आगे जारी रख सकता है। वो जो अदालत करेगी, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो अलग बात है। राजनीतिक रूप से आपके सामने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। कैसे वो एजेंसी को दुरुपयोग करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हैरेस करती हैं, उनको परेशान करने की साजिश रचती हैं। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी की देखरेख में होता है। फिर कोर्ट के फैसले से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। पूरा ऑर्डर अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो अभी आप लोगों से जानकारी मिल रही है, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है, सच की हमेशा जीत होती है।
बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी भी साझा करने के लिए। हालांकि ये बड़ी राहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ईडी अगर चाहे तो वो आगे अपनी जांच को आगे जारी रख सकता है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई थी। 2008-2010 में एजीएल आर्थिक संकट में था और अखबार बंद हो गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आर्थिक मदद दी गई थी। 2010 में यंग इंडियन कंपनी को बनाया गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने दरअसल कोर्ट में यह शिकायत दर्ज की थी, जिसका हवाला दे कोई दम ही नहीं बचा। इट वॉज टोटली बेसलेस। थैंक यू। और 2014 की अगर हम बात करें तो अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों को समन भी किया था। 2015 और 2020 की बात करें तो मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही थी और इस बीच लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो सामने आती रही। राजनीतिक रूप से संग्राम इस पर होता रहा। लगातार इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश होती रही। 2022 की बात करें तो ईडी के द्वारा पूछताछ शुरू हुई। गांधी परिवार को पेश होने के लिए कहा गया, उनसे भी पूछताछ हुई और ईडी ने कई संपत्तियों को जब्त करना 2023-24 में शुरू कर दिया था। और अगर हम 2025 अभी अप्रैल की बात करें तो ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया था। लेकिन जब चार्जशीट यहां पर दाखिल की गई तो कोर्ट ने अब संज्ञान लेने से यहां पर इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे बड़े लालछन या फिर ऐसे बड़े आरोप नहीं लगा सकता। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, जो सवाल आपसे किया गया था उसका आप जवाब पूरा करें। साथ ही आप देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं, सच सामने आ चुका है। पवन खेड़ा जी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में सवाल तभी उठना लाजमी हो गया था जब ईओडब्ल्यू की तरफ से एक नई एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई थी। 3 तारीख को इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, वो भी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में। तब से ये सुबुगाहट शुरू हो गई थी कि जो अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। सुशील, एक बार उनको सुन लेते हैं। मौजूद अभिषेक मनु सिंघवी। सर, राउस एवेन्यू कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है चार्जशीट पर ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में। मैंने अभी तक देखे नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विजय है। मैंने ही इसकी दलील की थी, मैंने ही बहस किया था राउस एवेन्यू में और मैं देखने के बाद टिप्पणी करूंगा। लेकिन इस खोखले केस में कॉन्फिडेंस देने के काबिल नहीं है और ये सही किया है। लेकिन सर, लगातार जो है सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तमाम जो है पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी जांच कर रही है, लेकिन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना किया। हमने कहा एक साथ जी अलग अलग नहीं होगा, ऐसे साथ आइए। तो साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी, जिनका ये कहना है कि उन्होंने इस मामले में जो है बहस भी की थी, इसमें कोई सबूत नहीं है, लिहाजा अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद टिप्पणी करेंगे। लेकिन यही हम कह रहे थे और इसी बात को लेकर हमने कोर्ट के अंदर बहस भी की है, वो भी उस सुनवाई में शामिल रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जो हुआ है सही हुआ है, लेकिन जब वो पूरा ऑर्डर पढ़ लेंगे उसके बाद ही वो कोई ठोस टिप्पणी कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अपनी बात पूरी करें। अब देखिए कांग्रेस नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो भी आना शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो बहस की गई थी कोर्ट में, उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया था, सबसे पहले उन्होंने सवाल ये खड़ा किया था कि जो ईडी का केस है वो कानूनी तौर पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक बड़ा कहीं ना कहीं ये निर्णय है कि कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, एक बड़ी राहत है ये। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला एक तरह से गांधी परिवार के लिए गले की हड्डी बन गया था। हमने तमाम ऐसे मौके देखे जबकि खुद प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, कई चुनावी रण ऐसे देखे जहां पर यह कोशिश की जाती थी कि गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड वाले मामले में पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाए कि भ्रष्टाचार पर जिन लोगों पर इतना बड़ा आरोप है, जो लोग बेल पर बाहर हैं, वो क्या मोदी सरकार को भ्रष्टाचार में घेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय पर ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की
चार्जशीट पर ही जब संज्ञान नहीं लिया है दिल्ली की कोर्ट ने, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से अनौपचारिक तौर पर अभी हमारी बात हुई है और पार्टी इसको वेलकम कर रही है। और पार्टी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका स्टैंड इसमें विंडिकेट होता है। जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी आर्ग्यूमेंट देती रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और इन पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि कौड़ियों के दाम पर आपने किस तरह से पैसे की लेन देन की और जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में रखा गया, और ये आरोप लगाया गया कि गांधी परिवार ने निजी फायदे के लिए, खुद अपने फायदे के लिए किस तरह से जमीनों के लेन देन में हेराफेरी करी, वो स्टैंड नहीं करता है। और अब उम्मीद है कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, और ये जो बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर लग रहा था, उसमें कहीं ना कहीं राहत गांधी परिवार को मिलते हुए नजर आ रही है। आशीष, हमने लगातार देखा है कि कई सालों से इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस को घेरता रहा, एक बड़ा मुद्दा बनाता रहा। बीजेपी की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर हमारी नजर आएगी, लेकिन वाकई ये गांधी परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है इस पर भी नजर रहेगी। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी अभी जर्मनी के दौरे पर हैं, विदेश दौरे पर हैं, और वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनके कुछ एड्रेसेस भी हैं जहाँ पर वो लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल अब यही उनसे पूछा जाएगा। और ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर सत्र के दौरान संसद में आएंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मिसेस गांधी, अगर सोनिया गांधी आती हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपसे बात करने से पहले एक नहीं कई कांग्रेस नेताओं से हमारी बात हुई है, जिसमें उनका कहना है कि उनका कहीं ना कहीं स्टैंड विंडिकेट होता है। लगातार वो यही कह रहे थे, और कोर्ट में दलील भी दी गई थी उनके लॉयर्स की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और पहले कपिल सिब्बल ने ये जो उनके लिए कई बार अपीयर हुए थे, आपको याद होगा कपिल सिब्बल भी ये कहते थे कि ये पूरा केस जो शुरुआती दौर में सुब्रमण्यम स्वामी ने बनाया था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और अगर संगठन ही पंडित नेहरू के समय से उसका उद्देश्य ही था कि किसी तरह से लोगों की इसमें मदद की जाए, एक अखबार पे चलाया। प्रतिक्रियाएं सामने आती है आशीष, हमारी नजर आएगी इस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।